अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। आज प्रेजेंट टेंस के आखिरी ज़माने का इस्तेमाल हम पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है कि अब आपको प्रेजेंट टेंस अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। ये ज़माना तलबा व तालिबात के लिए थोड़ी सी मुश्किल तलबा व तालिबात को इसमें दरपेश आती है। मैं कोशिश करूँगा कि समझाते हुए आपको सादा तरीके से इसका इस्तेमाल बताऊँ, और उम्मीद है इस वीडियो के इख्तिताम पर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जब किसी ज़माने में एक काम का कुछ हद तक होते रहना और उसकी इसी ज़माने में तकमील होना पाई जाए तो हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यानी काम कुछ मुद्दत तक मुकम्मल हुआ और कुछ मुद्दत में वो जारी रहता है, तो हम कहते हैं कि ये ज़माना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। उर्दू में जब हम इसको देख रहे होते हैं, क्योंकि मोस्टली हम ट्रांसलेट करते हैं, तो किसी भी फ़िक्रे में, उर्दू फ़िक्रे में, किसी भी फ़िक्रे के आखिर में अगर ता रही है, ती रही है या ते रहे हो, गौर कीजिएगा, अगर ये फॉर्मेशन उर्दू फिक्रे में मौजूद हो तो हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जब हम उसकी ट्रांसलेशन करेंगे ऐसे फिक्रे की जिसके आखिर में ता रही है, ते रहे हैं या ती रहे हैं आ जाएगा, तो ऐसे फिक्रे के जब हम अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन करते हैं तो गौर कीजिएगा, हम इससे पहले वाले टेंस में पढ़ के आए थे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट था, तो हमने कहा था कि वहां पे हम लगाएंगे हैज या हैव। आपके जहन में होगा कि हमने वहां पे हैज या हैव का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब क्योंकि ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, इसमें दो चीजें आ जाएंगी। हैज और हैव किसी काम की तकमील के लिए, और इसके साथ हम ऐड करेंगे बीन, और वर्ब की हालत के साथ, वर्ब की पहली हालत के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे। बड़ा सादा इस्तेमाल है, हैज हैव का इस्तेमाल हम पहले समझ चुके हैं, और उसके साथ हमने बीन लगाना है और वर्ब के साथ आईएनजी। सिर्फ नया इजाफा क्या है, बीन का नया इजाफा है। और इसके अलावा आमतौर पे जो हमारे स्टूडेंट्स को मसला होता है, तलबा व तालिबात को मसला होता है, वो ये होता है कि उन्हें पता नहीं चलता कि कहाँ सिंस लगाना है और कहाँ फॉर लगाना है। तो जरा गौर कीजिएगा, जहां पर वक्त का, जहां पर वक्त को हम गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 8, 10, कोई भी ऐसी लिमिट जिसमें हम वक्त को गिन सकते हो, वहां हम लगाएंगे फॉर। टाइम आर ड्यूरेशन is given completely. There we will use for. जहां पे वक्त या मुद्दत गिनी ना जा सके, अनगिना वक्त हो, लामहदूद वक्त हो, वहां पे हम सिंस का इस्तेमाल करें, अनलिमिटेड टाइम। Our duration is not considerable. Where the duration is not considerable, we use since in such sentences. So keep it in mind where you will use since and where you will use for. मैं मिसाल देता हूं, वो कल शाम से मेरा इंतजार
करता रहा है। अब आप गौर से देखें, कल शाम यहाँ पे मुकम्मल वक्त नहीं दिया गया। शाम का कौन सा वक्त था? 2 घंटे थे, 4 घंटे थे, 8 घंटे थे। लिहाजा अब यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, जरा गौर कीजिएगा। He has been waiting for me since yesterday evening। तो यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया, और कीजिएगा। हमने यहाँ पे क्योंकि वक्त का दौरानिया नहीं दिया गया था, लिहाजा हमने इस्तेमाल किया सिंस को। अगर वक्त का दौरानिया दिया जाए तो वो इस्तेमाल में जरा देख लीजिएगा। मैं 2 घंटे से आपका इंतजार करता रहा हूं। अब गौर कीजिएगा, टाइम ड्यूरेशन हमें दिया गया है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू for 2 hours। सवालिया और मनफी बनाने के लिए ऐसे फिक्रात का, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सवालिया या मनफी फिक्रा बनाने के लिए हम हैज़ और हैव को पहले लगा देंगे। सवालिया बनाने के लिए और मनफी बनाने के लिए हम हैज़ और हैव के बाद नोट का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा फिक्रा मुकम्मल हो जाएगा। जरा मैं मिसालें आपके सामने पेश कर दूं। क्या वो बस स्टॉप पर काफी देर से मेरा इंतजार करते रहे हैं? गौर से देखिएगा। Have they been waiting for me at the bus stop since long? सवालिया निशान। अब मनफी फिक्रे को आप देख लें। अहमद मेरी 2 क्लासेस में पढ़ता नहीं रहा है। Ahmed has not been learning in my 2 classes। आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल बहुत मज़ेदार है, बहुत आसान है, और अगर हम इसके इस्तेमाल को अच्छी तरह से सीख लें तो कोई भी ज़माना इस्तेमाल करना या वर्ब की हालत में उसको इस्तेमाल करना मुश्किल काम नहीं है। हमेशा की तरह जैसे मैंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, मैं आपको 2 अल्फाज और उनका सही इस्तेमाल बताया करता हूँ। तो आइए देखते हैं आज के 2 नए अल्फाज।
आज के दो अल्फाज हैं ago and before। ago का इस्तेमाल हम पास्ट के लिए करते हैं, जैसे many years ago। जबकि बिफोर का इस्तेमाल हम किया करते हैं परफेक्ट टेंसेस के साथ। होता यह है कि तुलबा और तालिबात बिफोर का इस्तेमाल पास्ट में कर देते हैं और एगो का इस्तेमाल परफेक्ट टेंस में कर देते हैं। बिफोर का मतलब होता है पहले से ही। जैसे वी हैव मेट बिफोर, हम पहले भी मिल चुके हैं। उम्मीद है आप न सिर्फ इन अल्फाज का इस्तेमाल सही अब कर सकेंगे, बल्कि ज़मानों के इस्तेमाल को भी सही अब करेंगे। I hope that with these videos you can now use present tense quite correctly. Share and comment about these videos so that I and my team have a good feedback from you. Hope to meet you soon with new videos. Till then, I will say goodbye to all of the viewers.